हरिओम, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। मैं गणित वाला किशोर कुमार लाल दास। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ क्लास 9th के जो स्टूडेंट हैं, तो उनका न्यू सिलेबस न्यू बुक में चैप्टर फर्स्ट दिया गया है, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट, यूजेज ऑफ कोऑर्डिनेट। तो यूजेज ऑफ कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट ब्रांच है एक मैथमेटिक्स का, उसी से संदर्भित ये उठाया गया है यूजेज ऑफ कोऑर्डिनेट। तो इस संदर्भ में हम आज बात करेंगे आप लोगों के साथ। तो आप लोग कृपया ध्यान देकर के देखेंगे, समझेंगे। और चूंकि ये न्यू आप लोगों के लिए है, क्लास 9th के जो बच्चे 8 से 9 में गए हैं उनके लिए ये बिल्कुल ही नया है, क्योंकि ये पहले 10 में था, उससे पहले 11 में था डिटेल्स में, लेकिन उसको 10th में इंट्रोड्यूस किया गया थोड़ा सा, और फिर अब 9th में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो बहुत कठिन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा समझ होनी चाहिए, बस बेसिक चीज़ है। तो जैसे बहुत सारे ब्रांचेज हैं मैथमेटिक्स के, जैसे हो गया अलजेब्रा हो गया, अर्थमेटिक हो गया, स्टैटिक्स हो गया, मेंसुरेशन हो गया, कैलकुलस हो गया, डायनामिक्स हो गया, उसी तरह से ये भी एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का। तो 2D में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हैं, और 3D में पैराबोला, हाइपरबोला वगैरह ये सब आता है। 3D का कुछ अलग कॉन्सेप्ट होता है, वो हायर एजुकेशन में है। तो अभी 2D का ही हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 8 में भी बेसिक चीज़ आप पढ़े थे, तो उसी चीज़ को थोड़ा सा इसमें इनलार्ज किया गया है, उस चीज़ को थोड़ा सा। तो इस चीज़ को ध्यान देंगे तो बहुत ही कठिन नहीं है। तो आज का विषय में 3 टॉपिक मैं उठाया हूँ, जो बेसिक चीज़ है, ये कहाँ से लिया गया है, क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। तो इसमें 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं, दूसरा चीज़, तीसरा इसका लोकेशन होता है। ये सारे चीज़ों को दर्शाया गया है, किसी प्लेन में किस तरह से दर्शाया जाता है, तो वही है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे और समझेंगे। तो रिटन फॉर्म में हम लोग देखते हैं और समझते हैं, जो ये कोई भी पोजीशन जो प्लेन में होता है उसका पोजीशन कैसे फाइंड करते हैं, इसलिए इस्तेमाल होता है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 4 कोऑर्डिनेट होते हैं और 2 एक्सिस होता है। एक जो वर्टिकल होता है उसको वाई एक्सिस बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है उसको एक्स एक्सिस कहते हैं। तो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, मतलब एक्स का वैल्यू भी प्लस में होगा और वाई में। दूसरा क्वाड्रेंट में जो आता है वो एक्स का वैल्यू नेगेटिव हो गया, 0 का लेफ्ट साइड आ जाएगा, 0 को बोलते हैं ओरिजिन। तो ओरिजिन से ही लेफ्ट और राइट देखते हैं, अप एंड डाउन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया आपका प्लस प्लस वाला, एक्स भी प्लस वाई भी प्लस। और दूसरा क्वाड्रेंट हो गया आपका माइनस, एक्स के जगह लेफ्ट आ गया 0 को, तो माइनस एंड प्लस। दूसरा क्वाड्रेंट माइनस प्लस, एक्स और वाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू नेगेटिव में, वाई का वैल्यू प्लस में। उसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट जाएंगे नीचे में, तो नीचे वाला जो थर्ड पार्ट होगा उसमें एक्स का वैल्यू तो नेगेटिव है चूंकि लेफ्ट साइड में है, और वाई का वैल्यू भी 0 के नीचे आएगा, तो ये भी नेगेटिव होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है वो माइनस माइनस का होता है, दोनों कोऑर्डिनेट। अब फोर्थ जो होता है वो 0 को राइट साइड में है, तो एक्स होगा प्लस और वाई है 0 के नीचे, तो ये होगा माइनस। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा इस फोर्थ क्वाड्रेंट में वो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस और माइनस का होता है। इस चीज़ को देखेंगे, 4 क्वाड्रेंट होता है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, पोजीशन क्या होता है, लोकेशन क्या होता है, इस पर में ग्राफ कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ डिस्कस करते हैं, देखते हैं कुछ मेन पॉइंट आज का। तो फिर आप लोगों से आग्रह होगा जो आप लोग लाइक करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें बच्चों के बीच में, और प्रयास करें 2-3 बार सुने और देखें तो आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का जो चैप्टर है। बहुत बच्चों ने मुझसे कहा था न्यू चैप्टर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कोऑर्डिनेट, क्योंकि बुक जो NCERT का है वो स्टोरी बेस दिया है,
इसलिए मैंने सोचा जो ना इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें आज। तो इसी के दृष्टिकोण से मैं आज शुरुआत करने जा रहा हूँ कोऑर्डिनेट। ओके, तो देखते हैं। तो देखते हैं आज का जो डेट हो गया वो देखिए 9 मई 2026 आज का डेट हो गया 9 मई, मतलब 9 मई 2026। और ये क्लास है 9th के बच्चों के लिए, तो क्लास हो गया 9। और चैप्टर जो न्यू एडिशन में है 1, तो चैप्टर हो गया 1। और इस चैप्टर का नाम है द यूजेज ऑफ कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट ही सिंपल में बोलते हैं कोऑर्डिनेट, और इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल लैंग्वेज में इसको जो कन्वर्सन किया गया है बुक में, तो उस दृष्टिकोण से इसका यूजेज ऑफ कोऑर्डिनेट किया नाम रखा गया है। तो ये प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से बहुत सारे वर्ड जोड़ दिए गए हैं मेन टॉपिक में। तो कोऑर्डिनेट ही पढ़ना है, खास करके इसका जो डेली लाइफ में कहाँ यूज होता है और थ्योरी में कहाँ पे यूज होता है, तो इसको पहले हम लोग समझें। तो जैसे हम लोग, यह फर्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का एक पार्ट है। ज्योमेट्री भी एक मैथमेटिक्स का ब्रांच होता है, लेकिन उस ब्रांच में भी एक कोऑर्डिनेट ब्रांच है ज्योमेट्री का। तो क्या होता है उसको समझिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ए branch of mathematics. Coordinate geometry is a branch of mathematics, और यह जियोमेट्री का ब्रांच भी कर सकते हैं। मैथमेटिक्स का है और पर्टिकुलरली जियोमेट्री का ब्रांच है। तो वेयर द पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स ऑन द प्लेन इज डिफाइंड। तो इसमें क्या होता है, जो पोजीशन ऑफ पॉइंट कहाँ पे है प्लेन में, इस चीज़ को डिफाइन करता है। वेयर इज द पॉइंट ऑफ इन ए प्लेन, इज पोजीशन और लोकेशन डिफाइंड बाय कोऑर्डिनेट। तो ये चीज़ होता है विथ द हेल्प ऑफ एन ऑर्डर पेयर्स ऑफ नंबर्स को पेयर के रूप में इसको कोऑर्डिनेट को शो करते हैं। वो कर रहा है, एक होता है एक्स एक्सिस के लिए, दूसरा वाई एक्सिस के लिए। तो दो नंबर का पेयर के रूप में शो किया जाता है पोजीशन को, नॉन एज कोऑर्डिनेट। ये दोनों जो नंबर्स होते हैं एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस को, इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं ऑफ द पॉइंट्स। तो इसमें एक चीज़ देखिए क्या होता है, यहाँ पर देखिए इसमें दो एक्सिस हो गया। एक जो हॉरिजेंटल एक्सिस है, ये हॉरिजेंटल, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये वर्टिकल है ये वाला, इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस लिखे हैं, यहाँ पे वाई एक्सिस लिखे हैं। तो वर्टिकल वाला वाई एक्सिस और हॉरिजेंटल वाला एक्स एक्सिस। तो ये जो इसमें कोई भी पॉइंट का जो पोजीशन होगा, तो एक्स जीरो है ओरिजिन पॉइंट, यहाँ जीरो को या ओ बोलते हैं, ये बीच में ये जो पॉइंट होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वो ओरिजिन पॉइंट होता है, या ओ या जीरो लिखते हैं, जहाँ पर इंटरसेक्टिंग करता है दोनों लाइन, एक्स हॉरिजेंटल भी और वर्टिकल भी। यानी कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल जिस पॉइंट पे क्रॉस होता है, इंटरसेक्ट होता है, वो ओरिजिन पॉइंट ओ कहते हैं। तो उसका ओरिजिन से राइट वाला जितना होगा वो प्लस होगा, ओरिजिन से लेफ्ट वाला माइनस होगा। उसी तरह से जीरो से ऊपर वाला प्लस होगा और जीरो से नीचे वाला माइनस होगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया आपका, जो प्लस प्लस का रहेगा, मतलब एक्स भी प्लस में वाई भी प्लस में। जैसे 2 और 3 एग्जाम्पल कोऑर्डिनेट लिखें 2 3, तो वो हो गया, ये हो गया आपका एक्स हो गया माइनस में और वाई हो गया प्लस में। यहाँ देखिए एक्स माइनस वाई प्लस में, सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स भी लेफ्ट है जीरो का तो माइनस में, वाई जीरो से नीचे है तो ये भी माइनस में, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, क्वाड्रेंट थर्ड। और ये जो हो गया एक्स राइट साइड में जीरो का तो प्लस, और वाई है जीरो के नीचे, तो ये हो गया प्लस और
माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, देखिए प्लस और माइनस, इसका फोर्थ क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं। तो ये हो गया क्वाड्रेंट। अब देखिए इसको एक चीज़ और समझिए, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन लोकेट करना या पॉइंट को लोकेट करना इन ए प्लेन, किसी भी प्लेन में, मतलब 2D प्लेन का मतलब 2D फॉर्म में, वी रिक्वायर्ड टू परपेंडिकुलर लाइन्स, वन ऑफ देम इज कॉल्ड हॉरिजेंटल लाइन एंड सेकेंड अदर इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन। जो अभी बताया हूँ, ये हॉरिजेंटल लाइन हो गया और इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन। देखिए यहाँ वर्टिकल लाइन लिखा हुआ है तो ऊपर। अब तीसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे हम लोकेशन इंडिकेट किए हैं। तो ये हो गया आपका वाई एक्सिस, इधर हो गया एक्स एक्सिस, और ए भी आपको शो करना है। तो ये है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस एक्स का ए, और 0 से अपवर्ड है बी डिस्टेंस। तो ये पोजीशन ए और बी कोऑर्डिनेट हो गया इस पोजीशन का। ये जो पोजीशन है उसका कोऑर्डिनेट हो गया ए और बी के जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, और नंबर के अनुसार ये चारों में से किसी क्वाड्रेंट पे बनेगा। यहाँ पॉजिटिव दोनों था मान के चलें, तो ए और बी कोऑर्डिनेट प्लस प्लस में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। और इसके बाद एक चीज़ और है, द प्लेन इज कॉल्ड द कार्टिशन, द प्लेन इज कॉल्ड, इसमें प्लेन को हम लोग बोलते हैं द कार्टिशन प्लेन, कार्टिशन प्लेन। और दूसरा नाम इसको बोलते हैं द कोऑर्डिनेट प्लेन, दूसरा नाम है द कोऑर्डिनेट प्लेन, और तीसरा नाम है इसी चीज़ का एक्स वाई प्लेन। तो ये 3 प्लेन नाम है इसका, प्लेन में भी 3 हो गया, एक तो 3 क्या, इसी का अलग अलग तीनों नाम है। या तो हम लोग कार्टिजियन प्लेन बोलें, दूसरा कोऑर्डिनेट प्लेन बोलें, या एक्स वाई प्लेन बोलें। ये तीनों एक ही चीज़ का नाम है, डिफरेंट नेम है लेकिन एक ही चीज़ है। एंड लाइन आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट। इस तरह से लाइन को हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं। लाइन्स के जो पॉइंट्स होते हैं जिस पोजीशन में लोकेशन में होता है उसको कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिस इसको समझेंगे और नोट्स तैयार करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आज का दिन मंगलमय हो, ऐसी शुभकामनाएं हैं, और इस चीज़ को नोट्स तैयार कर लेंगे। धन्यवाद।